हो तो गाइस मैं बन चुका हूँ आज सांता। तो गाइस मैं बन चुका हूँ आज सांता क्लॉज और मुझे सरवाइव करने पूरे 100 डेज, वो भी नेदर ओनली वर्ल्ड में। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि मैं किसी दो आइटम को कंबाइन करके एक नया सा ओपी आइटम बना सकता हूँ। और इस वीडियो में मेरा कुछ गोल्स भी रहने वाला है। मेरा पहला गोल होने वाला है कि मुझे क्रिसमस थीम पे एक घर बनाना पड़ेगा और उसी के साथ एक क्रिसमस ट्री भी बनाना पड़ेगा। और मेरा सेकंड और मेन गोल ये है कि मुझे विदर को हरा के विदर स्टार ऑब्टेन करना पड़ेगा और उस स्टार को मुझे अपने क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। तो यार एंड क्रेजी होने वाला है, तो एंड मिस मत करना। चलते अपने वीडियो की तरफ। वेल दोस्तों, मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस पेड़ के ऊपर, तो फटाफट से नीचे चलकर लकड़ियाँ तोड़ते हैं। तो गाइस मैंने लकड़ियाँ तोड़कर उससे कुछ टूल्स बना ली हैं। वेट, इतने सारे पिगलिन्स हथियार लेके मेरे पीछे आ रहे हैं। सांता का मारता है, बता दूंगा यहीं पे पिगलिन्स। अब तुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा पिगलिन्स। वेट, अब तो सुअर ही पीछा करने लगे हैं। गाइस मैं उन सुअरों से पीछा छिड़ा के इस ब्लू वाले बायो में आ गया हूँ क्योंकि इसमें सुअर स्पॉन नहीं होते हैं। वेट, वो तो फोर्ट्रेस है, अब आएगा ना मजा। वेट, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास घंटा कुछ नहीं है। स्वॉर्ड के नाम पे बस एक लकड़ी का तलवार है और ये अलग ही परेशान करके रखे हैं सुअर के बच्चे। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। फाइनली उनसे पीछा छुड़ा, थोड़े बहुत ब्लॉक्स माइन कर लेते हैं। इससे मैं टूल्स बना सकता हूँ स्टोन का। ये ब्लैक स्टोन माइन करके मिलता हूँ मैं आपसे 2 मिनट में। फाइनली ब्लैक स्टोन माइन करने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए एक स्वॉर्ड बना ली, एक एक्स भी बना ली एंड एक पिकेक्स बना ली। और मैं इतना कंजूस है कि स्टोन की पिकेक्स बनाने के बावजूद भी लकड़ी की पिकेक्स तोड़ने पे लगा हूँ। ऑलराइट, ब्लॉक तोड़ के मैंने कुछ वाइन्स कलेक्ट कर ली ताकि मैं क्लच कर सकूं। वैसे क्लच तो आता नहीं और मेरा बार बार मन कर रहा था फोर्ट्रेस में जाने का, पर क्या ही कर सकते हैं। और फिर मैं आ गया था खाना कलेक्ट करने और देखो तो सुअर आ रहा था मुझे मारने, अब भाग रहा है। लेट्स गो, इस वर्ल्ड का पहला खाना मुझे मिल चुका है और मैं इसे पका के खाने वाला हूँ। अभी मेरे पास हेल्थ नहीं है, ऐसे ही खा लेता हूँ। एंड दोस्तों, थोड़ा सा आगे आने के बाद ही मुझे दिखता है एक फोगट का खाना और मैं इसे ले लेता हूँ क्योंकि मैं फोगट की चीज कभी छोड़ता नहीं। और थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे दिखता है घास, जिसके साथ मैं फुटबॉल खेलने लगता हूँ। और मेरे पास 16 पॉकचप हो चुके थे, तो मैंने फटाफट से एक फर्नेस बना लिया। अबे ये लकड़ी तो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब है हम इस लकड़ी से स्मेल्ट ही नहीं कर सकते, बट स्टिक से तो कर सकते हैं ना। लेकिन मेरे पास तो लकड़ियां भी नहीं है। चलो पहले पेड़ तोड़ के आते हैं। ओ, ये किसने मारा मुझे? कोई है भी तो नहीं यहाँ पर? भूत है क्या नेदर में? वेट, इधर तो फोर्ट्रेस है। पक्का ब्लेज नहीं मारा होगा मुझे। ब्लेज बेटे बच के रहना। ओके, इनफ लकड़ियां हो चुकी है मेरे पास। अब इन सब का स्टिक्स बना के फर्नेस में डाल देता हूँ। ऑलराइट, अब वेट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हमारा पहला पका हुआ खाना हमें मिल चुका है और ये टेस्ट में भी काफी अच्छा है। अब ये मत पूछना कि टेस्ट कैसे पता चला। वेल, मैं बेसन ढूंढने के लिए निकला ही था, तभी मुझे देखो क्या दिखता है, एक रेड पोर्टल। और इस चेस्ट में से मुझे कुछ काम का नहीं मिलता है, बस गोल्डन का टूल्स था। फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि मैं फोगट का चीज कभी छोड़ता नहीं। वेल, बहुत दिन ढूंढने के बाद फाइनली मुझे दिखता है एक बेस्ट चैन और लिटरली इसे ढूंढते ढूंढते मेरे माइनक्राफ्ट के बहुत सारे डेज बर्बाद हो चुके हैं। वेल, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मुझे दिखता है एक चेस्ट जिसमें बहुत सारा माल पानी रखा हुआ था। फिर मैंने जल्दी से एक गोल्डन टोपा उठा लिया और पहन लिया क्योंकि पिगलिन्स कभी भी हमला कर सकते हैं। ओह वेट, इसमें तो गोल्डन एप्पल है और गोल्डन कैरेट भी, और मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल चुका है। एंड नीचे आने के बाद मैंने 2 पिगलिन्स को चटकाया, हाँ बिना मतलब के। उन दोनों पिगलिन्स को मारने के बाद मैं वहाँ से भाग गया क्योंकि जहाँ चेस्ट रहता है वहाँ में बहुत सारे पिगलिन्स थे और मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं था। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने लावा क्यों लिया, क्योंकि लावा से ही मेरा कंबाइनिंग ओपी आइटम बनने वाला है। तो क्या तुम लोग रेडी हो मेरा कंबाइनिंग ओपी आइटम देखने के लिए? सबसे पहले आएगी मेरी आयरन की स्वॉर्ड और लावा बकेट। मेरा पहला ओपी आइटम बन चुका है। अब इसे टेस्ट करने की बारी है। किस पे टेस्ट करूं? एंडरमैन पे ही करते हैं। ये ले बेड़े एंडरमैन। अबे इसे तो आग लग गया। इसे बस फायर ही लगता है या डैमेज भी होता है? उस एंडरमैन को निपटाने के बाद मैं आ गया हूँ फोर्ट्रेस में क्योंकि मुझे चाहिए ब्लेज रॉड और ब्लेज रॉड से ही मेरा अगला ओपी आइटम बनने वाला है। लेकिन ये हरामखोर मुझे ब्लेज रॉड के पास जाने नहीं दे रहे हैं और मुझे एक ब्लेज रॉड मिल चुका है जो कि सिर्फ अकेला है
ये फाइनली मुझे ब्लेज रॉड मिल चुका है। अब हम लोग अपना अगला ओपी आइटम बना सकते हैं। तो देरी किस बात की है, ये रखा मैंने गोल्डन एप्पल और ये गया मेरा ब्लेज रॉड। लेट्स गो, हमारा अगला ओपी आइटम बन चुका है। ये क्या है, हीलिंग बॉन्ड। इसकी एबिलिटी चेक करते हैं, ये हील करता है क्या? वेट, मुझे आग लग गई फिर भी मुझे डैमेज नहीं हो रहा है, मतलब ये हील करता है। फिर मेरा हाफ हार्ट भी नहीं गया। ये देखो रीजनरेशन 3 मिला है मुझे। यो, मुझे तो बहुत ओपी आइटम मिल चुका है। अब मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ब्लेज बेटे, ये ले तेरा गिफ्ट। और गाइस, मैंने इस फोर्ट्रेस का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिला, इसलिए मैं उस फोर्ट्रेस को छोड़कर बेस्टन ढूंढने निकल गया और लकीली मुझे एक और बेस्टन मिल गया। फिर मैं ऊपर से क्लच करके नीचे आ गया एंड नीचे आने के बाद देखो मेरे साथ क्या होता है। ओहो, 2 पिंग्स मिल के मुझे मारेंगे। आजा बेटे, दिखाता हूँ। ओए चलना। ओए अबे, ये कहाँ से आ गया? आजा बेटे, मेरे पास हीलिंग बॉन्ड है, इतना भी मार लो कुछ नहीं होगा। ओ नहीं नहीं नहीं, लेट्स गो। मैंने सबको मार दिया है। ओ माय गॉड, 2 नेथराइट इंगट और साथ में स्मिथिंग टेम्पलेट भी। भाई साहब, क्या ही तो लक है मेरा। फिर मैं फटाफट से ढेर सारे सोने कलेक्ट करके वहां से निकल जाता हूँ। एंड देन मैं ऊपर जाने लगा तो मुझे दिखता है एक और चेस्ट, जिसमें से मुझे मिलता है एक डायमंड का चेस्ट प्लेट और कुछ डायमंड्स भी। और इस डायमंड की चेस्ट प्लेट से मैं एक और ओपी आइटम बना सकता हूँ। ये रखा मैंने चेस्ट प्लेट और ये गया मेरा ऑब्सीडियन। लेट्स गो, मेरे पास आ चुकी है एक ऑब्सीडियन की चेस्ट प्लेट जिससे मुझे कोई नहीं मार सकता। वेट, मैं कुछ डायमंड की मदद से एक और ओपी आइटम बना सकता हूँ। सबसे पहले गया मेरा डायमंड का स्वॉर्ड और ये रखा मैंने एक डायमंड और ये मेरा ओपी आइटम बन के तैयार हो चुका है। और लिटरली ये वाला ओपी आइटम बाकी सब ओपी आइटम से काफी ज्यादा बढ़िया है। एक बारी मुझे इसकी एबिलिटी चेक करना है। ये लंबा है, मुझे तो लगता है ये दूर तक को मार सकता है। अब इस स्वॉर्ड का पावर टेस्ट करने का समय आ चुका है। ओ भाई, लिटरली 1 हिट भाई, एक ही हिट में पिघलिंग का काम तमाम कर दिया। ऑलराइट दोस्तों, और अब बारी है खुद के लिए एक घर बनाने की। तो घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे जो कि मैं इस बेसन से चोरी करने वाला हूँ। तो फटाफट से चोरी करके मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। ऑलराइट दोस्तों, मैं अपने घर बनाने के लिए लकड़ी ढूंढने जा ही रहा था तो देखो मुझे क्या दिखता है, एक बड़ा सा फोर्ट्रेस। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाता हूँ क्योंकि हील करने के लिए तो हीलिंग बॉन्ड है ही। फिर मेरी फाइट कुछ ब्लेजेस से होती है एंड देन ऊपर आने के बाद मुझे दिखता है ब्लेज का स्पॉनर, तो मैं उसे तोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ। एंड आगे जाने के बाद मुझे दिखता है एक चेस्ट जिसमें ये रखा हुआ था, खुद ही देख लो। नहीं मैं बोलूँ क्या, इसमें एक शायद डायमंड है, एक शायद नेथराइट रहना चाहिए था। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? हाँ, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरी फाइट कुछ काले कबूतर से हो जाती है एंड मैं उन्हें पानी पिला के आगे बढ़ जाता हूँ। एंड आगे जाने के बाद मुझे दिखता है फाइनली एक चेस्ट। एंड ब्लेज को मारने के बाद मैं चेस्ट ओपन करता हूँ तो देखो मुझे क्या दिखता है, एक डायमंड। हाँ, फिर भी ठीक ही था, कुछ ना मिलने से बढ़िया है एक डायमंड ही सही। एंड एक तो खाली चेस्ट लूटने के बाद फाइनली मुझे मिलता है 4 डायमंड्स जो कि काफी थे अभी के लिए। वेल दोस्तों, फोर्ट्रेस को लूटने के बाद मैं आ जाता हूँ इस ब्लू वाले बायोम में कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने ताकि मैं अपने लिए एक घर बना सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोग से कुछ लकड़ियाँ काट के। एंड ब्लू वाले बायोम से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद मैं आ गया क्रिम्सन बायोम में कुछ लाल वाले लकड़ियाँ इकट्ठा करने। ऑलराइट दोस्तों, मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ और स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं और ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। और एक्चुअल में ये जगह प्लेन नहीं था, मैंने इसे अपने पिकेक्स से प्लेन किया है। ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम टू मेक अ क्रिसमस हाउस इन नेदर। लेकिन ये हरामखोर मुझे घर बनाने देंगे तब ना, पूरी आर्मी लेकर आ गई मुझे मारने के लिए। बेटे भाग जा, बता दे रहा हूँ। वेल गाइस, मैंने उनसे पीछा छुड़ा लिया है, अब बारी अपने घर बनाने की। तो मैं अपना HOD हाइड कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे आप लोग को, क्योंकि मेरे पास रिप्ले मोड तो है नहीं कि मैं आप लोगों को स्काई व्यू से पूरा घर बनते हुए दिखा सकूं। और अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो जल्दी से एक लाइक कर देना। और गाइस, मैं आप लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, हमारी बाउंड्री बन के तैयार हो चुकी है और ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, हमारा फ्लोर भी बन के तैयार हो चुका है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अभी तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो गाइस, मैंने अपने घर की पिलर्स बना दी है, ये काफी कूल लग रहा है देखने में, ये देखो।
ऑलराइट दोस्तों, लगभग मैंने घर कंप्लीट कर ही लिया है, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी। मुझे यहाँ पे विंडोज लगाना है, बट मैं विंडोज लाऊं कहाँ से नेदर में? आइडिया, फेंस का यूज कर लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, मेरा घर बन के तैयार हो चुका है और ये देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। तो गाइज ये है मेरा खूबसूरत सा घर जो कि मैंने क्रिसमस थीम पे बनाया है। आई नो ये क्रिसमस थीम पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बट नेदर में जितना चीज मिलता था मैंने सारा इसमें लगा दिया है। और एक बारी मैं आपको इंटीरियर चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले अंदर जाते के साथ मुझे दिखता है एक चेस्ट, हाँ, जो कि खाली है। तो सबसे पहले गेट लगा देते हैं, तो पिंगलिन्स कभी भी आ सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा एक चिमनी, और इधर आने के बाद ये विंडो दिखेगा फेंस का, और एक सोफा भी है। तो आप लोग का घर कैसा लगा आप लोग रेट करना कमेंट में। ऑलराइट दोस्तों, मैंने अपने लिए एक बढ़िया सा क्रिसमस ट्री बना लिया है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। ये देखो गाइस, मेरा क्रिसमस ट्री काफी प्यारा लग रहा है, बस उसमें ऊपर स्टार लगाना बाकी है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइट रूम्स डाले हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत लाइट्स डाले हुए हैं। और मुझे पता है कि क्रिसमस ट्री जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एंड गाइज मैं अगला ओपी आइटम बना सकता हूँ। अगला ओपी आइटम बनाने के लिए ये गया मेरा डायमंड का स्वॉर्ड और ये गया एंडर पर्ल। और गाइज हमारा अगला ओपी आइटम बन के तैयार हो चुका है और ये देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओ भाई गाइज, ये तो काफी मस्त है। इससे तो मॉब्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं पास जाने पे। इसका मतलब मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। अमर अमर, अबे सुअर कैसे मार रहा है? ये क्यों नहीं टेलीपोर्ट हो रहा है? लगता है ये सिर्फ पिगलिन्स पे काम करता है। और गाइज अब मेन काम बाकी रह गया है, जो कि विदर को हरा के उसका स्टार ऑब्टेन करना। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग फोर्ट्रेस में, बट उससे पहले एक काम कर लेते हैं, अपने आर्मर को नेथराइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा आखिरी बूट्स भी आ गया है और मेरे नेथराइट की आर्मर हो चुकी है कंप्लीट, बट एक पिकेक्स रह गई है। ऑलराइट, तो मेरी पिकेक्स भी नेथराइट की हो चुकी है। अब चलते हैं फोर्ट्रेस को ढूंढने। वेल दोस्तों, हम लोग अपने पास वाले फोर्ट्रेस में आ चुके हैं और अब बारी है विदर स्कल जमा करने की, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। यो लेट्स गो, हमारा पहला विदर स्कल हमें मिल चुका है और अब बस 2 बाकी रह गए हैं। लेट्स गो दोस्तों, हमारा दूसरा विदर स्कल भी हमें मिल चुका है, अब बस तीसरा रह गया है। तो दोस्तों मेरे पास टोटल 3 स्कल हो चुके हैं और ये सोल सैंड भी मैंने फोर्ट्रेस से चुराया था। और अब चलते बेडरॉक के पास, क्योंकि विदर हवा में उड़ उड़ के मारता है तो उसे हराना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम बेडरॉक में स्टक करके मारने वाले हैं विदर को। ऑलराइट दोस्तों, इट्स टाइम टू समन अ विदर। वाओ, विदर समन हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि बेडरॉक में ये हार्ड होता है थोड़ा एज कम्पेयर टू जावा। हो गया समन। ओ लैंड तोड़ दिया इसने तो। आजा बेड विदर। मेरे पास एक एडवांटेज है, मेरे पास 16 का जो अटैक डैमेज देता है स्वॉर्ड है एंड ऑब्सीडियन का चेस्ट प्लेट है। लेट्स गो। तो फाइनली मैंने विदर को हरा दिया है। ये काफी ज्यादा इजी था जितना मैंने सोचा था। वेट, मेरा विदर स्टार, ओ माय गॉड, एक छोटा सा गलती होता और विदर स्टार में लावा में चला जाता। तो गाइस मेरा विदर स्टार मेरे पास है और अब बारी है इसे क्रिसमस ट्री में लगाने की। तो ये गया मेरा आइटम फ्रेम और ये गया मेरा विदर स्टार और अब हमारा क्रिसमस ट्री रेडी हो चुका है। आई नो कि ये क्रिसमस ट्री जैसा नहीं लग रहा है, बट नेदर में ऐसा ही क्रिसमस ट्री बना सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, बट मुझे तो नहीं लगता कि देख रहे होंगे, बट जो भी लोग देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज एंड लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैरी क्रिसमस दोस्तों।